भाई हो भारत, आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने कर दिखाया। सरकार को आखिरकार झुका ही दिया, पर कुछ सवालों की जवाब मिलना अभी भी अधूरी है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के वो मंच निष्पक्ष थे? क्या वहां पे हर एक धर्म, हर एक जाति के बच्चों के लिए आवाज गूंजे थे? शायद इसमें शक है, क्योंकि उसी मंच से जातिगत किनारे गूंजे थे। वहां पे धर्म को लेके मजाक उड़े थे, पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं निकले थे। सब लोग चुप थे। कॉकरोच जनता पार्टी उन बच्चों के आवाज बन के खड़े हुए थे जिन्होंने नीट पेपर लीक के वजह से अपनी जान दे दी थे। हमें भी खेद है, हम उन परिवार के साथ हैं। उनके दुख तो हम नहीं कम कर पाएंगे, हम अनुभव भी नहीं कर सकते, पर यह भी सोचना बहुत जरूरी है कि इस देश में रोज लाखों बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और शायद बहुत सी बच्चे ऐसे भी हैं जो मरने के लिए सोच भी रहे हैं, ख्याल भी मन में आते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में रिजर्वेशन सिस्टम नामक वो दीमक है जो दिन प्रतिदिन देश को खोखला कर रहे हैं और खोखला करते रहेंगे। आज जनरल कास्ट के बच्चे जैसे इस देश में गुनहगार बन के बैठे हुए हैं। हर जगह पे उनको डिस्क्रिमिनेशन के सामना करना पड़ता है, शायद शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर नौकरी के क्षेत्र पे हो, हर एक क्षेत्र पे। क्योंकि एक जनरल कास्ट के बच्चे मेहनत करके अगर अच्छा मार्क भी लाएंगे, पर उधर से एक ओबीसी के बच्चे या फिर SC ST के बच्चे कम मार्क भी लाएंगे तो उनको रिजर्वेशन की ताकत से अच्छी कॉलेज मिल जाएंगे और अच्छी नौकरी पे वो बैठ जाएंगे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जनरल कास्ट के बच्चे डिप्रेशन में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे और उनको एक इरिटेशन फील होंगे और एक जो स्पेसिफिक कास्ट है उनके लिए एक नफरत की भावना क्रिएट होंगे, और यही होता आ रहा है। इस देश में बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रिजर्वेशन सिस्टम को सपोर्ट करे थे, पर आज मैं पूरा ये बता सकती हूँ, दावे के साथ बता सकती हूँ कि अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो वो भी रिजर्वेशन सिस्टम के खिलाफ ही आवाज उठाते, क्योंकि उनके लक्ष्य थे पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना, उनके सामूहिक उन्नति करना। पर आज रिजर्वेशन सिस्टम सिर्फ क्रीमी लेयर के हाथ पे है। आज SC ST OBC ही अपने लोगों के दुश्मन बन के बैठे हैं। आज रिजर्वेशन उस कास्ट बेसिस पे है, पर उन कास्टों की हर एक श्रेणी तक ये रिजर्वेशन सिस्टम नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन का फायदा उनको नहीं मिल रहा है। आज क्रीमी लेयर के लिए रिजर्वेशन एक विरासत बन चुके हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। पर गरीब श्रेणी के लिए सोचिए, आज भी ऐसे बहुत सी उदाहरण हैं जहाँ पे अगर दादा सफाई कर्मचारी थे तो उनके पुत्र भी सफाई कर्मचारी है और उनके बेटा भी सफाई कर्मचारी ही होंगे। क्यों? उन तक रिजर्वेशन के फायदा क्यों नहीं पहुंच रहे? कि उनके आर्थिक स्थिति, उनका शिक्षा की स्थिति क्यों नहीं सुधार हुई? तो रिजर्वेशन सिस्टम हम कैसे कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल है और ऑल टोटल सोसाइटी के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज रिजर्वेशन सिस्टम कास्ट बेसिस पे है, पर ये सिस्टम 35-40 साल पहले की भारत को देखते हुए बनाए गए थे, पर आज भारत की स्थिति, भारत की तस्वीर बदल चुके हैं। आज इस देश में रिजर्वेशन आर्थिक स्थिति के ऊपर बेस करके बनना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन उन तक पहुंचे जहां पे जरूरत है, शिक्षा की श्रेणी पे या फिर आर्थिक स्तर पे हर एक श्रेणी को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन विकलांगों तक पहुंचे, रिजर्वेशन महिलाओं तक पहुंचे, पर यहाँ पे महिलाओं के जब बात आते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन सिस्टम का समीक्षा करना बहुत जरूरी है कि सही हाथों तक रिजर्वेशन की पावर पहुंचे, रिजर्वेशन देश के सैनिकों तक पहुंचे। आज रिजर्वेशन एक जातिगत आधार बन के बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छे से, बहुत खूबी से अपनी स्वार्थ की रोटी सेक रहे हैं, जिनके आधार पे अपनी ही लोगों को हथियार बना के एक क्रीमी लेयर अपनी जिंदगी बना रहे हैं, उनके कंधे पे सर के अपनी किस्मत चमका रहे हैं।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी रिजर्वेशन के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, ना ही आंदोलनजीवी। पता है क्यों? क्योंकि इस देश में 75% लोग SC ST OBC से बिलोंग करते। तो इतनी बड़ी आबादी को नाराज करके पॉलिटिकल पार्टी ना ही कोई इलेक्शन जीत पाएंगे या फिर पॉलिटिकल सत्ता पे रह पाएंगे। इस वजह से कोई भी आंदोलनजीवी या फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले में चुप रहते हैं। पर आज रिक्वेस्ट है SC ST OBC के लोगों के लिए भी कि भाई आप लोग इस्तेमाल हो रहे हो, क्योंकि आपका जो कानून है आप लोगों के लिए बनी हुई है, उसका फायदा बस आपके कास्ट के कुछ क्रीमी लेयर ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आप सब बस इस्तेमाल या फिर हथियार बन के बैठे हुए हो। आज हमारे साथ हमारे आंदोलन में आगे बढ़े, हम सब आवाज उठाएंगे तो इस सिस्टम को उखाड़ फेंक पाएंगे और रिजर्वेशन आर्थिक बेस पे ही इस देश में हो। अपना कमेंट जरूर करिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपका कमेंट, आपके सुझाव के हम तहे दिल से इंतजार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।